Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल्स। आज के वीडियो में हम पाइथन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पाइथन को कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वैल्यूज या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 + 5। यहाँ 10 और 5 ऑपरेंड्स है और प्लस एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर डिसाइड करता है कि ऑपरेंड्स के साथ क्या एक्शंस लेना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथ्स के लिए, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स वैल्यू चेक करने के लिए, थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशन कंबाइन करने के लिए, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेशन के लिए, सिक्स्थ मेंबरशिप ऑपरेटर्स वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं इसलिए। इस वीडियो में हम मेन फोकस रखेंगे अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। सो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कैलकुलेशंस के लिए होता है, बिल्कुल कैलकुलेटर जैसे। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन आते हैं। अब हम इन्हें एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमने दो नंबर लिए हैं, num1 = 20 और num2 = 5। अब हम इन पर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन दो नंबर्स को ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस बताता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट देता है, डिवीजन रिजल्ट देता है विद डेसिमल, मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है, एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेट करता है, फ्लोर डिवीजन डेसिमल हटा देता है। आगे चल के इस कैलकुलेटर को हम यूजर इनपुट के साथ और पावरफुल और एडवांस बना सकते हैं। सो अब हमने ये कोड समझ लिया है, अब हम इसे रन करके देखेंगे। हमारा कोड यहाँ रन हो चुका है और आउटपुट में एडिशन 25, सब्ट्रैक्शन 15, मल्टीप्लिकेशन 100, डिवीजन 4.0 डेसिमल के साथ, मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर 0 है, एक्सपोनेंट 32 lakhs मीन्स 20⁵5, फ्लोर डिवीजन 4, यहाँ जो डेसिमल वाला पार्ट था डिवीजन में वो रिमूव हो गया है। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इज ऑल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करना। ये हमेशा आउटपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स। ये ऑपरेटर्स कंडीशन और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ x = 10 और y = 20 है। यहाँ हम कुछ कंडीशंस चेक कर रहे हैं, जैसे x = y। ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं। x ≠ y चेक करता है दोनों डिफरेंट है या नहीं। फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। यहाँ एक नोट है कि कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बुलियन होता है, जैसे ट्रू या फॉल्स। हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, हम इसे रन करके देखेंगे। यहाँ हमारा कोड रन हो चुका है। हमने यहाँ x = 10 और y = 20 लिया था। सो x is not equals to y, इसलिए हमारा यहाँ आउटपुट फॉल्स है फर्स्ट कंडीशन के लिए। देन x is not equals to y, दिस इज ट्रू, सो यहाँ ट्रू प्रिंट हो गया है। देन थर्ड कंडीशन x is greater than y, so it is false, 10 is not greater than 20. Then fourth x is less than y, so it is true, so यहाँ ट्रू प्रिंट हो गया। देन फिफ्थ कंडीशन x is greater than or equal to y, so it is false. Then
x इज लेस देन और इक्वल टू y, सो इट इज ट्रू। सो हमारा यहाँ कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज वैल्यू असाइन या अपडेट करने के लिए होता है। नॉर्मल असाइनमेंट में हम इक्वल्स टू यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहले x इज इक्वल्स टू 10 है, देन हमने नेक्स्ट स्टेप में x प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब x में 5 ऐड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में x माइनस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब x से 3 माइनस कर रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर असाइनमेंट भी होते हैं। ये ऑपरेटर्स कोड को शॉर्ट और रीडेबल बनाते हैं। अब हम इस कोड को VS कोड पे रन करेंगे और आउटपुट समझेंगे। सो अब हमारा यहाँ आउटपुट आ गया है। हमने इनिशियली x की वैल्यू 10 दी है, सो यहाँ पे हमने x प्रिंट करने के बाद पहले x इज इक्वल्स टू 10 आ गया है एज आउटपुट। देन x की जो करंट वैल्यू है वो 10 है, उसमें हम 5 ऐड करेंगे। सो जब हमने सेकेंड टाइम x प्रिंट करवाया, सो हमारा आउटपुट 15 आया। देन अब जो अपडेटेड x की वैल्यू है वो 15 है, सो x माइनस इज इक्वल्स टू 3। जब हम यहाँ x कंसिडर करेंगे, सो वो x 15 होगा। सो हम 15 में से 3 माइनस करेंगे, सो हमारे थर्ड स्टेप में आंसर 12 होगा। देन अब x की वैल्यू अपडेट होके 12 हो गई है, सो फोर्थ स्टेप में हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब आंसर 24 होगा, एंड सो ऑन। हमारी जो अपडेटेड x की वैल्यू होंगी, उस पे हम नेक्स्ट ऑपरेटर या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होता है। ये रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग जैसे काम करते हैं। जैसे हम यहाँ एंड और नॉट यूज करते हैं। एंड तब ट्रू होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और तब ट्रू होता है जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो। नॉट कंडीशन को अपोजिट कर देता है या रिवर्स कर देता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मोस्टली इफ एल्स के साथ यूज होते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ हमने x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 10 लिया है और कुछ कंडीशंस ली है। सो अब हम इस कोड को रन करेंगे और फिर समझेंगे। सो हमने अब हमारा कोड यहाँ रन कर लिया है। सो हमने यहाँ पे पहले x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज कर दिया है। देन पहले कंडीशन में हमने x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा आउटपुट ट्रू आया। देन फिर हमने और कंडीशन यूज की है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 और y इज स्मॉलर देन 5। यहाँ हमारी जो x की कंडीशन है वो ट्रू है, पर जो y की कंडीशन है वो फॉल्स है। बट हमारा और बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई या ट्रू हुई तो हमारा ओवरऑल आउटपुट भी ट्रू आएगा। सो हमारा सेकेंड आउटपुट ट्रू आया है। देन थर्ड, x इज ग्रेटर देन 0, सो यस इट इज ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 0। सो हमारा थर्ड ट्रू आया है। बट हमने नेक्स्ट स्टेप में सेम कंडीशन के लिए सामने नॉट यूज किया है। नॉट बेसिकली जो हमारा मेन आउटपुट होता है उसे रिवर्स कर देता है या अपोजिट कर देता है। जैसे हमारा x इज ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है, बट हमने सामने नॉट लगाया तो उसका आंसर फॉल्स आ गया। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो बिगिनर्स करते हैं। जैसे x इक्वल्स टू 10, सिंगल इक्वल्स टू ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, और x इक्वल्स टू 10 मीन्स डबल इक्वल्स टू ये वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सो काफी बार बिगिनर्स मिस्टेक कर देते हैं इसमें, सो यू शुड रिमेंबर दिस। अब आपका टास्क, 2 नंबर्स क्रिएट करो, सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करो,
चेक करो कौन सा नंबर ग्रेटर है और आउटपुट प्रिंट करो। जब आप कोड खुद से लिखोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इन केस कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो हमने यहाँ रेफरेंस कोड डाला है, यू कैन रेफर दैट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लर्निंग। थैंक यू।